बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर दिलावेज, कंसल्टेंट सर्जन एलाइड हॉस्पिटल, और आप देख रहे हैं डॉक्टर दिलावेज हेल्थ क्लिनिक्स। और ये क्लिप भी स्टूडेंट्स के लिए है पिछले क्लिप्स के साथ। और आप चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर आएँ और ताकि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने बात पिछले में ख़त्म की थी कि हमें शॉर्ट और लॉन्ग केसेस की लिस्ट दरकार है। शॉर्ट केसेस में देखिए, ये मुमकिन नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से केसेस ना आए। हमें हेड एंड नेक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा केस है वो थायराइड है, और हर एग्ज़ाम थायराइड के बगैर नहीं होगा। थायराइड का एग्जामिनेशन हमने करना है और एक दूसरे पे करना है। पैरोटिड एग्जामिनेशन हमने करना है और एक दूसरे पे करना है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड का एग्जामिनेशन करना है हमने, राइट। उसके बाद जब आप नीचे आ जाए, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन हम सब ने करके जाना है। उसके बाद जितने हर्नियाज हैं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, पैराम्बलाइकल हर्निया है, इंसिजनल हर्निया है, और इसके अलावा जो हमारा आते हैं इंग्वाइनल हर्नियाज, वेंट्रल बॉडी हर्नियाज, यही आते हैं। डॉर्सल हर्नियाज नहीं आते, उस पर ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सारे वेंट्रल हर्नियाज एक एक दफ़ा एग्जामिन कर लेना। एग्जामिन एक दूसरे के ऊपर करें, पेशेंट पे अगर करना है बहुत अच्छी बात है, टाइम ज़ाया ना करें। उसके स्टेप सारे, अगर आप लोगों की डिमांड होगी आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको सारे इंडिविजुअल एग्जामिनेशन भी अपलोड कर दूंगा। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं, हम दोबारा आपको रिवाइज कराते हैं। हमने थायराइड का एग्जामिनेशन लाजमी करना है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड का एग्जामिनेशन करना है, पैरोटिड करना है, और उसके बाद हमने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन और सारे हर्नियाज करने हैं। इसके अलावा जो चीज़ रह जाती है वो एब्डोमिनल लंप का एग्जामिनेशन। एक एब्डोमिनल लंप के एग्जामिनेशन से हम बहुत सारा एब्डोमिन का एग्जामिनेशन जो है वो हम कर सकते हैं। इसमें हमारा जो एग्जामिनेशन आ जाता है, रेलेवेंट पर्टिनेंट एग्जामिनेशन 3-4 आते हैं, जिसमें अपेंडिक्स का एग्जामिनेशन है, जिसमें किडनी का एग्जामिनेशन है, और जिसमें एग्जामिनेशन हमारा आ जाता है गल ब्लैडर के लिए जो साइंस होती हैं वो हमारे आ जाते हैं। अब हम लेग्स की तरफ चलते हैं, तो लेग्स में जो इम्पोर्टेंट है वो वेरिकोज है और आर्टीरियल सिस्टम है। वेरिकोज एग्जामिनेशन और आर्टीरियल एग्जामिनेशन ये हमें इसके साथ करना है, और पेरिफेरल नर्व्स का एग्जामिनेशन करना है। 95% तक केसेस इससे बाहर नहीं आएंगे। जो 5 to 7% है वो एक लंप का एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए कि एक लंप का एग्जामिनेशन 80% एग्जामिनेशन है पूरी सर्जरी का। लंप का एग्जामिनेशन मैं आपको एक पूरा लंप का एग्जामिनेशन एक दफ़ा आपको बता भी दूंगा, क्योंकि लंप का एग्जामिनेशन थायराइड में भी लंप है, ब्रेस्ट में भी लंप है, एब्डोमेन में भी लंप है, हर जगह लंप है। आप लंप का एग्जामिनेशन कर लें, आप सेबेशियस सिस्ट का, लाइपोमा का, ये सारे एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि उनका अलग-अलग से करें, क्योंकि वही साइड, साइज, शेप, सरफेस, कलर, कंसिस्टेंसी आप देखते जाएँ। सो लंप का एग्जामिनेशन रिवाइज करके जाएँ, और उसमें आपकी ये सारी सिस्टिक स्वेलिंग्स कवर हो जाएंगी। आपने आर्टीरियल सिस्टम किया, आपने वीनस सिस्टम किया, आपने पेरिफेरल नर्व्स का एग्जामिनेशन कर लिया। एब्डोमेन का एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया जो करना है। ये टोटल 10 to 15 एग्जामिनेशन, 15 के करीब एग्जामिनेशंस बनते हैं। शॉर्ट केस में एक दफ़ा हम करके जाएंगे, और प्लीज़ एक दफ़ा आप ये करें कि एक पेशेंट को एग्जामिन करने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने, वरना डिस्कशन नहीं होती। याद रखिए, आपने 5 मिनट के अंदर अपने फ्रेंड के ऊपर, अपने साथ वाले दोस्त के ऊपर ये एग्जामिनेशन कर लेना है। इसकी प्रैक्टिस कर लें, और ये कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद आपने 5 मिनट में, अच्छा जब आप एग्जामिनर को सुनाते हैं तो उसे डिटेल्स नहीं सुनानी। माय पेशेंट इज़ दिस, माय पेशेंट इज़ दिस, केम फ्रॉम दैट। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्ट केस में बताना है कि ये पेशेंट है, इस कंप्लेन के साथ आया था, ये एग्जामिनेशन है। टाइम नहीं होता, आप हिस्ट्री में बहुत सारा टाइम लगा देते हैं। होता क्या है कि जो मेन क्वेश्चन है वो ड्रॉप हो जाते हैं और आपके नंबर कम आए। 100% मार्क्स आएंगे अगर आप बताएं कि ये मेरा पेशेंट का नाम है, ये इसकी कंप्लेन थी, ये इसका एग्जामिनेशन है, दैट्स ऑल, ये मेरा डायग्नोसिस है, ये मैं ट्रीटमेंट करूंगी या करूंगा, और आपका मसला हल हो जाता है। लॉन्ग केस में आ जाइए। शॉर्ट केस में अभी रहते हैं। शॉर्ट केस में अभी आपने बहुत पर्टिनेंट, लॉन्ग केस में एक ही चीज़ है, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री वो होती है जो आपके पेशेंट ने आपको बता दिया, वो सब हिस्ट्री नहीं होता। हिस्ट्री वो होती है कि आप आराम से पेशेंट से पूछ लें, लेकिन लिखें वो जो काम का है। सिंपल लिखें, कोई ज़रूरत नहीं है मेडिसिन की तरह के डायबिटिक है, ये है वो। स्टार्ट में लिखें, माय पेशेंट दिस नेम, एज दिस, सेक्स दिस, केम विद फॉलोइंग प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को एक्सप्लेन कीजिए बारी बारी, और सिस्टमिक इंक्वायरी कीजिए, और पास की 1-2 चीज़ें पूछ लें। सर्जरी में बहुत लंबा
हिस्ट्री नहीं चलती। और उसके बाद रेलेवेंट एग्जामिनेशन, बहुत लंबी हिस्ट्री और कम रेलेवेंट एग्जामिनेशन लिखा हुआ काम नहीं देता। लॉन्ग केसेस में आ जाइए, लॉन्ग केसेस में सबसे ये जितने शॉर्ट केसेस हैं इनमें से कोई भी आपका लॉन्ग केस हो सकता है। और बाकी हम लॉन्ग केसेस के लिए आपको फिर अलहदा से बताएंगे। आज का मेन फोकस जो इस का था, ये हमारे शॉर्ट केसेस का था। शॉर्ट केसेस के डायनामिक्स हैं, टाइम कम है। आप सब लोगों ने आपका शॉर्ट केस मैं आपको अभी इसी में तैयार करवाता हूँ कि आप सारों ने घर में क्या करना है, अपनी किट लें जिसमें आपके पास क्या हो, एक आपके पास मेजरिंग टेप हो, ट्रांसल्यूमिनेशन डिवाइस हो, और शॉर्ट केसेस में हमने ये स्क्रोटम के एग्जामिनेशन जिसमें टेस्टिस है, हाइड्रोसील है, ये ऐड करने हैं। अच्छा, और ट्रांसल्यूमिनेशन डिवाइस हो, आपके पास मेजरिंग टेप हो, और आपके पास जो है ओवरऑल हो, उसकी पॉकेट्स में आप अपनी किट डालें और 5 मिनट के अंदर आप ये एग्जामिनेशन करना 2-3 दफ़ा कर लें, आपके 100% मार्क्स शॉर्ट केस में आ जाएंगे। शॉर्ट केस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लिखिए, मैं आपको बताऊंगा। लिस्ट मैंने आपको बता दिया, इन सारों की आप प्रैक्टिस शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि इंडिविजुअली ये सारे आपको बताए जाएं तो वो भी मैं करके आप लोगों को बता दूंगा। लॉन्ग केस और बाकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो फिर हम अगले क्लिप्स में आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।